So guys, now Mohammed bin Salman try to get FIFA World Cup 2030 in Saudi. Now we know why Al Nassr is spending lot of money on Cristiano Ronaldo. अब लगता है कि मिडिल ईस्ट वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि मिडिल ईस्ट वालों का असल में मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की, तो वो बिडिंग में जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप कतर 2030 के लिए। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो कतर से सऊदी के ताल्लुकात हैं वो थोड़े खराब हैं, इनकी कोई आपस में मसला चल रहे हैं। इस वजह से अभी कतर ने 2022 का वर्ल्ड कप किया है। तो ये सब खबरें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या कुछ नहीं मिला है अल नसर में, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इंफॉर्मेटिव है। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum guys, this is Abdul Basit and you are watching Common Sense. If you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell icon. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमें अभी हालिया एक न्यूज देखने को मिली थी। वो न्यूज कुछ इस तरह थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर का हिस्सा बने, फुटबॉल क्लब का, और वो 3000 करोड़ मतलब 3300 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अल नसर ने। अच्छा, पूरी दुनिया हैरान थी कि ये सिर्फ 300 करोड़ 3300 करोड़ नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। लाइक एक शॉपिंग मॉल जो इनके नाम कर दिया गया है या ऑनरशिप में है, एक अपार्टमेंट और दीगर गाड़ियां, ये सब रोनाल्डो को दी गई हैं सऊदिया क्लब की तरफ से। अच्छा, इस क्लब की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली तो इसके ऑनर जो है मोहम्मद बिन सलमान है, यानी कि उनके भाई, और ये सब मिलकर देखते हैं। तो ऑनरशिप में जो है मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदिया किंग, जो इस वक्त के हालिया सऊदिया किंग हैं वो मोहम्मद बिन सलमान है। अब न्यूज आती है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए बिडिंग करने जा रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतना पैसा इसलिए दिया गया है ताकि वो एक इनके ब्रांड एम्बेसडर बने, वो इस काम में इनकी मदद करें। हालिया फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। कतर और सऊदी के ताल्लुकात थोड़े से आउट ऑफ फ्रेंडशिप है, यानी कि इनकी आपस में दोस्ती इतनी खास नहीं है। तो होता है ना कि आपका दोस्त अगर कोई काम कर ले, कोई अचीवमेंट कर ले, तो फिर दूसरा बंदा सोचता है कि यार मैं भी यही काम करूं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो है उसकी बिडिंग के लिए मोहम्मद बिन सलमान अब जा रहे हैं फीफा में, और वहां पर बिडिंग आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदिया के, तो वो लाजमी इसको हासिल कर लेंगे। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कई रूल्स भी चेंज किए गए, लाइक जैसे कि वहां पर जो उनकी फैमिली आई है, जॉर्जिया जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनके साथ जो वो रह रहे हैं, तो सऊदी के रूल्स ये थे कि गैर महरम जो होता है, यानी कि कोई लड़का लड़की जब तक शादीशुदा ना हो, उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक ना हो, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन वहां पर ये भी सारे रूल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए हटा दिए गए हैं। उनकी वो गर्लफ्रेंड है और उनके 5 बच्चे भी हैं, जो 2 उनके बाय जो प्रोसीजर वैसे हुए हैं, बाकी 3 जो हैं वो अदर प्रोसीजर से हैं, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी ये टॉपिक बताने का मतलब है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सऊदिया ने अपने रूल्स भी चेंज कर दिए हैं, यानी कि जो पाबंदियां एक आम इंसान पर हैं और जो पाबंदियां एक बड़े इंसान पर हैं, वो कोई भी पाबंदी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए नहीं है। अब पूरी आवाम ये देखती है कि मिडिल ईस्ट वाले जो हैं वो एक काम करते हैं और इतना पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे हम कतर की बात करें, कतर ने 220 बिलियन डॉलर जो है खर्चा किया फीफा वर्ल्ड कप कतर में। 220 बिलियन डॉलर समझाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को इतना बताता चलूं कि 270 बिलियन के पाकिस्तानी जो लोग हैं वो IMF के कर्जदार हैं। यानी कि आप इतना समझ सकते हैं कि जितना हम पर कर्जा है IMF का, वितना खर्चा जो है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में कर दिया गया था बाय कतर। तो अब ये देख रहे हैं कि उनको इतनी अर्निंग हुई नहीं हुई है, उनको इतनी अर्निंग, वो ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए, अगर आप पूरा ऑडिट करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप कतर से कतर को कोई इनकम नहीं हुई। हाँ, उनको लॉस हुआ है, बज़ाहिर हम सबको यही दिख रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें दोहा शहर की जो कतर में है, फीफा वर्ल्ड कप कतर से पहले दोहा शहर को पूरी दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप कतर वहां हुआ तो रिकग्नाइज हो गया हर एक बच्चे और फुटबॉल फैन के लिए, यानी कि जो स्पोर्ट्स देखते हैं तो सबके जबान पे यही एक शहर था, दोहा दोहा दोहा। तो ये जो मिडिल ईस्ट वाले हैं ये इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से करते हैं कि ये बज़ाहिर तो लॉस शो होता है, लेकिन जो रनिंग यानी कि होता है कि आगे फ्यूचर में जाकर उनको इससे काफी प्रॉफिट गेन हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 ग्राउंड की कतर में जो बनाए गए थे, जो 220 बिलियन में जो खर्चा हुआ था उसमें ये ग्राउंड्स भी हैं। अब ये ग्राउंड जो है हॉस्पिटल मॉल्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो आप ये बताएं कि हॉस्पिटल मॉल से क्या प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। इसके अलावा वहां पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया था, मेट्रो ट्रेन्स बनाई गई थी, काफी रोड्स बनाए गए थे। तो इन सब चीजों से टूरिज्म जो दुनिया भर का था वो अब कतर में अट्रैक्टिव हो चुका है और वहां पर विजिट कर रहा है, जिससे प्रॉफिट जो है गेन होगा और कतर को उससे काफी फायदा होगा। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हमने 220 बिलियन डॉलर कतर में फीफा में खर्च कर दिए हैं। ये आप समझने की बात है कि हमारी कौम जो है यानी कि हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली एक सर्टेन अमाउंट को देखते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई थी कि किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो अब जराये के मुताबिक ये पता चल गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने पास बुलाने के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2030 का जो है वो होस्टिंग हासिल करने का मकसद था असल में। अच्छा, सऊदीया जो है वो कतर से भी 2 हाथ आगे ही जाएगा क्योंकि पैसे की कमी इन दोनों मुल्कों के पास नहीं है। अब मोहम्मद बिन सलमान की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान अपनी 16 साल की एज में ही इतना आगे जा चुके थे और वो जनरेशन जो यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत सारी चीजें वो बना देते हैं। जैसे उनके आने के बाद जो ड्राइविंग थी वुमेन्स की वो भी खोल दी गई है। सिंगल वुमेन जो है वो उम्रा भी कर सकती है अपने महरम के बगैर और होटल में रूम भी ले सकती है। इससे पहले हमें ये देखने को नहीं मिला था, ना तो कोई वुमेन सिंगल वहां ड्राइविंग कर सकती थी सऊदी अरब में, ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ करता था। लेकिन ये सब मोहम्मद बिन सलमान ने किया है और मोहम्मद बिन सलमान फीफा वर्ल्ड कप कतर के बाद रुकेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी सऊदीया में होता हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि पूरी दुनिया अट्रैक्टिव हो जाती है। अब अगर फुटबॉल की बात करें तो क्रिकेट से काफी अच्छी हाइप जो है वो फुटबॉल की है। फुटबॉल की टीम्स भी ज्यादा हैं एज पर कंपेयर टू क्रिकेट। तो देखते हैं कि 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो है सऊदीया में होता है या नहीं होता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह का माइंडसेट लेकर चल रहे हैं तो कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया ये सोचेगी कि हम सऊदीया में क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो इतना डेवलपमेंट अपने मुल्क में कर देंगे कि सब लोग चाहेंगे कि उनका भी घर सऊदीया में हो, वहां पर आसाइश और वहां पर जितनी मतलब फैसिलिटीज हैं वो किसी मुल्कों में नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज वहां पर अवेलेबल है, वो ये है कि सबसे कम क्राइम जो है वहां देखने को मिलता है। यानी कि हेरासमेंट का ले लें, वुमेन्स के साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा कम रेशियो जो है सऊदीया में है। वहां पर रात के 2 बजे या रात के 4 बजे भी कोई सिंगल वुमेन अगर रोड पे जा रही होगी तो किसी की मजाल नहीं होगी उसको छेड़ने की। यानी कि ये सारे रूल्स हमें बताते हैं कि सऊदीया काफी वेल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, रूल्स अच्छे हैं, रेगुलेशन अच्छे हैं वहां पर, और वहां पर टेररिज्म रोका गया है। जैसे बात कर लें पाकिस्तान की, अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में तो सामने बैठा हुआ चोर भी तो हमारी अदलिया ये कह देती है कि इसके खिलाफ सबूत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हालिया एक फोटो मैंने देखी है कि एक बच्ची के साथ ज्यादती यानी कि अगवा का केस अफगानिस्तान में हुआ, तो वहां के जितने भी हुकूमत के गवर्नमेंट के बंदे थे उन्होंने उन सबको विद इन आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर उन गुरुओं को जो जिसने किडनैप किया था उनको गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उस बच्ची और उस बच्ची की फैमिली के सामने उन 5 बंदों को पेश किया, और पेश करने के बाद जो सजा मिलेगी वो ऑन द रोड मिलेगी। उस फैमिली जिसके साथ ये सब करना चाह रहे थे वो फैमिली भी वो सजा देखेगी और अफगानिस्तान की पूरी कौम भी देखेगी।
तो अगर इस तरह से कोई एक भी एग्जाम्पल सेट अगर किसी भी मुल्क में हो जाए, स्पेशली पाकिस्तान को इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है, तो पाकिस्तान में भी थोड़ा इंसाफ अदल का जो निजाम है वो कायम हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी ऐशो आराइश और उनका खर्चा देखती है, लेकिन उस खर्चे के पीछे जो उनका मकसद होता है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट लगाने का तरीका होता है, कि पूरी दुनिया समझे कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उससे प्रॉफिट गेन करना कोई मिडिल ईस्ट यानी कि अरबियों से सीखे। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।